बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन ए धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 18 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति कर देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आंसर होगा ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अतः यही कारण है कि विद्यालयों में सामान्यतः देखा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हों, ना कि उनके साथ जो विद्यालय में सामान्य स्तर के होते हैं। अतः इसलिए समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे आंसर होगा ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश यानी आंसर होगा ऑप्शन ए उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, यानी प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञानात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा निम्न व्यक्तियों से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। आंसर होगा ऑप्शन ए खेल का महत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके
परीक्षण हेतु किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्धि के परीक्षण में। बुद्धि के परीक्षण में भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1955 में किया था। इस परीक्षण में बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? रिपीटेड है ये भी कई बार, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नैतिक विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के उम्र में बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर माना है, जो निम्न है: पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्राक रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर यानी रूढ़िगत नैतिक स्तर, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर यानी उत्तर परंपरागत। ओके, थैंक यू।